कहाँ जा रही है वेदू? कहाँ जा रही है? मंदिर जा रहे हैं हम लोग। वो कहते हैं ना कि राह तो सारी सीधी है, पर मोड़ सारे मन के हैं। और इसी वजह से हम शनिवार के दिन निकल पड़े एक नए देवस्थान, खंडोबा देवस्थान जेजुरी की ओर। ये मंदिर महाराष्ट्र के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है और ये जेजुरी पुरंदर तालुका पुणे में स्थित है। जेजुरी के खंडोबा बहुत सारे किसान, ब्राह्मण और धनगर कबीले जो महाराष्ट्र और डेक्कन रीजन्स के हैं उनके कुल देवता हैं। खंडोबा की पूजा 12वीं और 13वीं सदी के बीच शुरू हुई थी। यहाँ पर मंदिर यादवा जो कि दक्खन रीजन पे रूल करते थे उनके द्वारा बनवाया गया था। खंडोबा टेम्पल फिर से बनवाया गया पेशवाओं द्वारा, इसका उद्धार किया गया। यह मंदिर पुणे से 50 किलोमीटर दूर या 31 मील दूर है। ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक संरक्षित साइट के तौर पर मान्यता प्राप्त है। जब हमने हमारा सफ़र शुरू किया और गूगल मैप्स पर देखा तब हमारे घर से ये 41 किलोमीटर दूर था और उंदरी से हमें पहले सासवत जाना है और सासवत से सीधा 17 किलोमीटर दूर जेजुरी पड़ता है। फिर क्या था, सुबह सुबह नाश्ता कर कर हम निकल पड़े सीधा सासवत और जैसे ही सासवत पहुँचे तब हमने बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जय और सीधे 17 किलोमीटर निकल पड़े जेजुरी की ओर। जैसे ही आप पुणे सिटी से बाहर निकलते हैं तो दक्खन की खेती और सह्याद्री की खूबसूरती आपका मन मोह लेती है। दोनों तरफ गन्ने के खेत हैं और इन्हीं खेत से ताज़ी ताज़ी शुगर कैन्स का जूस यहाँ के लोकल फार्मर्स बनाकर बेचते हैं, जिसने हमें रेस्ट लेने पर मजबूर कर दिया। मेरे बच्चे भी मिसल पाव खाकर और गन्ने का जूस पीकर बम बम बोल उठे। पेट भरने के बाद इनके पाँव भी थिरकने लगे और ये नाचने लगे। एक चीज़ जो मेरे दिल को छू गई वो थी इस छोटे से किसान की भक्ति अपने मातृभूमि के तरफ। इन्होंने जो सासवत जिले में 7 से 8 धर्म स्थान हैं उनके सभी फोटोज लगा के रखे थे, जैसे कनिफनाथ, बुलेश्वर मंदिर, बालाजी, नारायणपुर मंदिर, आलंदी क्षेत्र। और बातों बातों में हमें पता ही नहीं चला कि हम जेजुरी कब पहुंच गए। मंदिर के नीचे एक छोटा सा लोकल बाजार है, बट सिर्फ दिखता छोटा है। इस छोटे से बाजार में बहुत सारी लोकल चीज़ें मिलती हैं, जैसे लकड़ी की चीज़ें, रसोई की चीज़ें, पूजा इत्यादि का सामान और हाँ, छोटी मोटी औरतों की खरीदी की चीज़ें। हमारी मेम साहब ने सीधा मना कर दिया कि वो 200 या 300 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने वाली हैं। और फिर मैंने पता किया कि पहाड़ी के पीछे से एक कच्चा रास्ता जाता है जो मंदिर तक पहुंच जाता है, बट ये रास्ता कच्चा था और कोई रोड नहीं है। फिर भी हमने कहा ठीक है, स्कूटी है, पहाड़ चढ़ जाएगी और हम चल दिए धीरे धीरे ऊपर मंदिर की ओर। मुश्किल रास्तों का मज़ा ही कुछ और है। हम 4 थे और बस सफ़र का मज़ा लेते हुए जहाँ पर कोई नहीं था हम धीरे धीरे अपनी स्कूटी चढ़ाते हुए और कुदरती छटा, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अपने अलग ही अंदाज में
हमें दिखा रही थी और रुद्र भी बहुत मजे ले रहा था इस सफर के। मेरी बेटी बोली, पापा मंदिर देखो ना, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और हम बस चढ़ते जा रहे थे, चढ़ते जा रहे थे, चढ़ते जा रहे थे। और मेम साहब को डर भी लग रहा था। इस जगह में रुककर इस झील को देखना चाहता था जो काफ़ी सुंदर लग रही है, और पूरा नज़ारा हमारी प्यारी सी सिटी जेजुरी का। इस कच्चे रास्ते ने, जहाँ पर शायद कोई नहीं आता, उसने हमें इतनी दूर तक तो पहुँचा ही दिया कि जहाँ से हमें सिर्फ 20 या 30 सीढ़ियाँ ही चढ़नी थी। और यहाँ पे एक छोटा मोटा बाज़ार जो अमूमन हर एक मंदिर के आसपास दिखने मिलता है, वो हमें देखने मिला। बट इस बाज़ार की खासियत ये थी कि यहाँ पे बहुत सारी हल्दी मिल रही थी। हर पूजा की दुकान पर बहुत सारी हल्दी थी, और ये यहाँ के जो लोकल प्लेयर्स हैं वो संगीत बजाते हुए यहाँ का। और सीढ़ियों पर भी हल्दी थी भाई साहब। मुझे थोड़ा सा तो पता ही था कि ये भगवान को हल्दी चढ़ती है, बट इतनी सारी ये मैंने सोचा नहीं था। फैसला ये हुआ कि वेदिका मामा के साथ जाएगी और रुद्र पापा के साथ जाएगा। और जैसे ही हम अंदर गए तो सबसे पहले हमें ये बड़े देवता मिले। यहाँ पर एक खंडोबा की मूर्ति थी और पुजारी थे। यहाँ पर हल्दी चढ़ाना था और आगे बढ़ना था। बेसिकली ये एक स्क्वायर शेप्ड किला है, और इस स्क्वायर शेप्ड किले के अंदर एक सैंक्शम बना हुआ है। इसे हेमदपंथी आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया है, और इसके अंदर एक बहुत बड़ा शिवलिंग और 3 खंडोबा की मूर्तियां हैं उनके वाइफ महलसा के साथ। पौराणिक कथाओं के अनुसार 2 राक्षस भाई मनी और मल्हा, इन दोनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, और जब ब्रह्मा जी खुश हुए तो उन्होंने उन्हें वरदान दिया। और मनी और मल्ला वरदान पाकर इतने पावरफुल हो गए कि वो इस पृथ्वी पर आकर तबाही मचा दी, लोगों को परेशान करने लगे। बस इसी बात से त्रस्त होकर हमारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन शिवा ने खंडोबा का अवतार लिया, और वो इस धरती पर आए मनी और मल्ला को मारने के लिए। मनी और मल्ला के साथ इनका एक भयंकर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में शिव जी ने एक दानव को मार दिया और दूसरे दानव को बख्श दिया, इस शर्त पर कि वो हमेशा लोगों की सेवा करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों के कुल देवता खंडोबा खुद हैं, तो अक्सर इस मंदिर में आपको भीड़ देखने मिलती है, और चारों तरफ हल्दी ही हल्दी है, क्योंकि खंडोबा को हल्दी ही चढ़ाई जाती है। और लोग हल्दी के साथ इनको निवेद भी चढ़ाते हैं, जिसमें छोटे छोटे नारियल और मिठाइयाँ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भगवान को पसंद है। बाजीराव पेशवा प्रथम के भाई थे चीमाजी अप्पा, जिन्होंने 1739 में पोर्चुगीज के साथ युद्ध किया, और उन्हें वसई के युद्ध में, वसई से यहाँ मेरा मतलब है मुंबई के पास जो वसई है, वहाँ पर एक युद्ध करके पोर्चुगीज को हरा दिया। हराने के बाद पोर्चुगीज चर्च के जितने भी घंटे थे उन्हें ले लिए गए। ये सारे घंटे उठाकर सासवद और जेजुरी ले आए, और 38 चर्चों से निकाले गए घंटे यहाँ के 34 मंदिरों में लगाए गए।
जब दर्शन का ख्याल आया और हमने चारों तरफ इतनी भीड़ देखी, तब हमें लगा कि बहुत मुश्किल है। मैडम जी के हिसाब से 3 से 4 घंटे लग सकते थे। तभी हमने एक वीआईपी पास का अरेंजमेंट किया और हम वीआईपी पास लेकर सीधे दर्शन को चले गए। अंदर बहुत भीड़ थी और जैसा कि मैंने आपको बताया, मंदिर के गर्भद्वार में एक शिवलिंग है और 3 खंडोबा की मूर्तियां हैं। उनमें से एक मूर्ति खंडोबा को तलवार लेकर घोड़े पर सवार दिखाती है। खंडोबा की पूजा हल्दी और बेल के पत्ते और निवेद से की जाती है। निवेद प्याज और अलग अलग तरह की सब्जियों के द्वारा बनाया जाता है और यहाँ जो भक्त हैं वो हल्दी को हवा में फेंक कर उड़ाते हैं, इसे ऑफर करते हैं भगवान जी को। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि सब कुछ हल्दी से पीला पीला दिखता है। यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है, यहाँ पर इतने लोगों की श्रद्धा है, यहाँ पर इतने सारे लोग आकर हल्दी देते हैं भगवान को कि चारों तरफ पूरा मंदिर हल्दीमय हो उठा है। और यही इस मंदिर की खासियत है। मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में इतनी हल्दी नहीं देखी थी और मेरे चारों तरफ हल्दी ही हल्दी थी। हिंदू धर्म की मान्यताएं बहुत ही विशेष और बहुत ही गहरी हैं। मुझे ज़रूर पता है कि यदि इस भगवान को हम आकर हल्दी चढ़ाते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। यदि आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट कर बताएं। और भाई साहब, अब समय हो चुका है लंच ब्रेक का। भाई बहन एक दूसरे को बिस्किट बांटकर खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं और रुद्र को तो हल्दी में ही सो लेना है। हर बार जब मैं रुद्र को हटाकर कहीं ले जा रहा हूँ, रुद्र बार बार एक ही जिद कर रहा है कि पापा मुझे उसी जगह पर जाकर बैठना है जहाँ से आपने मुझे उठाया। पता नहीं उसने वहाँ पर क्या देख लिया था। किसी भी तीर्थ स्थान की वाइब्स बहुत पॉजिटिव होती हैं और दर्शन करने के बाद अपने आप में एक हल्का सा महसूस होता है, जो मैं कर रहा हूँ। कहीं घूमने आए हैं तो वहाँ से निशानी तो लेकर ही जाएंगे। यहाँ की खासियत है कीचेन्स और हमने वेदिका और रुद्रा लिखे हुए 2 कीचेन खरीदे, लकड़ी से हाथ के द्वारा बनाए गए। और वेदिका दोनों को देखकर बहुत खुश है।